यार आप शौक से बच्चे को इस धरती पे ला रहे हो, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर एक तरह से। एक्चुअली पेरेंट्स उतनी जिम्मेदारी लेते नहीं है जितनी जिम्मेदारी के साथ उनको सोचना चाहिए कि यार दुनिया में ऐसे ही इतना दुख है, परेशानी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और फिर ऐसे हालात में हम एक बच्चे को ला रहे हैं इस धरती पे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बेचारा कैसे वो जी पाएगा। इसलिए उसको तो एक लिमिट में सपोर्ट तो हमेशा देना ही है। कल जाके वो बेरोजगार रह जाता है फिर भी आपको उसके साथ खड़ा होना है कि कोई बात नहीं बेटा, तो बोल क्या करना चाहता है या बेटी क्या करना चाहती है क्या, और मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। इस तरीके से उसके साथ हमेशा अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो जी बच्चे न तो जल्दी डिप्रेशन में जाएंगे और ना ही इस तरीके की सुसाइड जैसी मतलब हरकत करेंगे। और बच्चों से भी यही मैं कहूँगा कि जैसे कि मैंने अपने किताब में भी लिखा है, किल द प्रॉब्लम बट नेवर किल योर सेल्फ। तो ये चीज तो हमेशा हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगा मैं उसको किल करूंगा, भले ही किल करने में मैं भले ही किल्ड हो जाऊं लेकिन अपने हाथों से मैं अपने को किल करूं, ये चीज ठीक नहीं है। कहने का मतलब श्री कृष्ण युद्ध में हैं, वो भले ही उनके हाथ में तलवार नहीं है, तीर कमान नहीं है, लेकिन वो अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि यार भले ही युद्ध में साला मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है और यहाँ पर हम पीठ दिखा के भाग जाएं या सुसाइड करने की तो बात वहाँ है ही नहीं। अर्जुन जैसे महारथी क्या सुसाइड करेंगे। तो कहने का मतलब हमको कोई भी प्रॉब्लम हो उसको किल करने की जरूरत है। किल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं। इस तरीके से हमको लाइफ में अप्रोच करना है। और एक और चीज, ये चीज तो बहुत अच्छा बोले, मैंने देखा है कि किनके बच्चे ज्यादा सुसाइड करते हैं, जो बहुत ज्यादा हार्ड है गार्जियन। हाँ। दूसरा, सॉफ्ट भी अगर है तो उनके बच्चे दूर हैं और कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। हाँ। तीसरा, जो पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिए हैं बच्चे का फीस निकालने में, और इस चक्कर में उनके पास इस चीज के लिए भी टाइम नहीं बचता है कि हम अपने बच्चे को कुछ और सिखा सके। हाँ। तो उनके बच्चे को, क्योंकि ये सीखने की जरूरत है। हमने क्या बोला कि हम लोग बात कर रहे थे ना कि अगर किसी को आप तलवार दे रहे हैं, तलवार जब सिखाया जाता है ना तो एक तलवार और हाथ में, दूसरे हाथ में डिफेंस के लिए भी दिया जाता है। हाँ, कोई डिवाइस दिया जाता है जिससे वो रोक सके। हाँ, ढाल बोलते हैं उसको। ढाल, हाँ। तो जब युद्ध क्षेत्र में जब भेजा जाता है ना, ये सीधे तलवार नहीं भेजा जाता है, क्योंकि जब हम लड़ने जा रहे हैं तो अगला भी लड़ने आ रहा है, वो भी वार करेगा। तो जब हम दुनिया में जा रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ने जा रहे हैं, तो हम तो परिस्थितियों पे वार करेंगे ही, परिस्थितियां भी हम पे वार करेंगी। हाँ। समय भी हम पे वार करेगा, लोग भी हम पे वार करेंगे। तो उस समय हमारा क्या ढाल है? तो ये जो ढाल नहीं दे पाते हैं लोग अपने बच्चों को, ये सब ढाल है। हाउ टू हैंडल प्रेशर, जो आपने जो बोला कि अपने आप को कभी किल नहीं करना, ये पॉइंट हो गया, काउंसलिंग हो गया, और उसको समझाना हो गया, उसका केयर करना हो गया, ये सब ढाल है। तो अगर आप बच्चे को प्रेशर तो दे दिए लेकिन उसको ढाल नहीं दिए तो आपका बच्चा खतरे में है। हाँ, ढाल भी देना है, सपोर्ट भी देना है, और आखिरी दम तक बोलना है कि बेटा बस तुम एक कॉल की दूरी पर हो। कभी भी परेशानी आती है जो तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर है, चाहे कोई भी स्थिति हो, उसमें जस्ट एक कॉल की दूरी पर हैं। और जैसे ही तुमको लगता है कि नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है, तो वहाँ पे कॉल करके अपने पेरेंट्स को बताइए और अपनी सिचुएशन को बताइए। और मैं तो यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे सामने जब परिस्थिति वैसी आई तो मैं उनको माफ़ कर दिया कि चलो यार जाने दो, ये लोग पास पैसे नहीं है ना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, भले ही ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग बच्चा था, मेरे भी आंख में आंसू आए थे, मेरी भी मुट्ठी बंधी थी गुस्से में कि ये कैसा परिवार है, कैसे माँ तो नहीं, माँ तो बहुत अच्छी है, कैसे पिता है। तो ये सब तो मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेशन में नहीं फील किया हूँ, सब कुछ हुआ है जो एक बच्चे के साथ होता है। ये जेन्युइन है, ये होगा। अगर देखिए, एक घोंसले से पक्षी को जब पक्षी ले जाता है तो वो ये नहीं है कि खराब है, वो उड़ाना चाहता है अपने बच्चे को।
तो वो जब चोट लगेगा तो उसका बच्चा ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा कैसा पिता ऐसा उड़ने के लिए बोल रहा है, हमको एकदम जान से मरने के बाद नहीं छोड़ेगा लगता है। जब कोई संसार में ले जाता है तो वो क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है कि देखो संसार ऐसा है। जब तुम जाओगे परिस्थितियां ऐसी हैं, ये मत समझो कि केवल तुम हर बार जीतोगे, परिस्थितियां तुम्हें गिराएंगी, परिस्थितियां तुम्हें ऐसा कर देंगी। ये तो सुसाइड वाला बात अलग है, परिस्थितियां ही ऐसा कर देंगी कि तुम्हें सुसाइड करना पड़ेगा, या परिस्थितियां ऐसा कर देंगी कि समय ऐसा इतना खराब हो सकता है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं होगा। उस समय तुम्हें क्या सीखना है, क्योंकि ये गार्जियन करे या संसार करे, ये तो होना ही है।